जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे अबुआ आवास योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिसका पेमेंट रुक गया है उसके बारे में। इसके अलावा जो इस वीडियो में बात होगा अबुआ आवास योजना में करप्शन के बारे में, ठीक है। ये जो करप्शन हो रहे हैं ये सरकारी अधिकारी लोग ही कर रहे हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आपको जिला का नाम बताने वाला हूँ, कौन-कौन से जिला में कितना करप्शन हुआ है, कितना घोटाला किए गए हैं सरकारी अधिकारी के द्वारा। और इसके बाद जो सरकार ने लक्ष्य रखे थे अबुआ आवास योजना का, इस लक्ष्य से किस प्रकार सरकार बिछड़ रहे हैं, इसके ऊपर हम पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। आप लोग को पूरा डिटेल्स में वीडियो देखना चाहिए, आखिर अबुआ आवास योजना में सरकार कर क्या रही है। सरकार ने ये जो लक्ष्य रखते हैं, इस लक्ष्य का अगर फॉलो नहीं कर सकते हैं, अगर उस हिसाब से सभी लोगों को लाभ नहीं दे सकते हैं, तो उसको लक्ष्य ही नहीं रखना चाहिए, लोगों को बताना ही नहीं चाहिए, लोगों को उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले रोजगार मेला के माध्यम से सभी गरीब लोग जो हैं, बेसहारे लोग जो हैं, बेघर जो लोग हैं, उसने आवेदन किए। आवेदन करने के बाद वहाँ पे सरकार ने उसमें काफ़ी ज़्यादा करीब-करीब 40% लोगों को नाम काट के हटा दिया गया, यानी कि छँटनी का प्रक्रिया किया। वहाँ पे जो था करीब-करीब 20 लाख लोगों को रखा गया। उस 20 लाख लोगों में से सरकार का लक्ष्य था कि हम 8 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहेंगे कुछ कि सरकार अपने लक्ष्य से किस प्रकार बिछड़ रहे हैं। सरकार जो है, जो अपना जो लक्ष्य है, प्रत्येक साल वो करीब-करीब 1 से 1.5 लाख लोगों तक अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं पहुँचा रहा है, जो उसने अपना लक्ष्य रखा था, उस हिसाब से। और 2025 में ये अपने लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा बिछड़ चुके हैं और 2025-26 यानी कि 2026 में 25 तो पूरा खत्म हो चुके हैं, 26 में जो शुरुआत होंगे, इस लक्ष्य को सरकार किस प्रकार फ़ॉलो करेंगे, किस प्रकार लोगों को लाभ देंगे, इसमें क्या पारदर्शिता लागू होगा जिससे करप्शन इसमें कम होंगे और जो इसमें बार-बार आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कैसे कम हो गए? आखिर आरोप जो अबुआ आवास योजना में लग रहा है, ये पेमेंट को लेकर लग रहे हैं या फिर आयोग योग्य लाभुकों को जो आवास मिल रहे हैं, इसमें लग रहे हैं? आखिर सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? चलिए यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अबुआ आवास योजना में जो लक्ष्य था सरकार का, किस प्रकार रखा गया था और किस प्रकार यहाँ पे बिछड़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अबुआ आवास लक्ष्य था 8 लाख बेघर जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर प्रदान करने का, 8 लाख लोगों को प्रदान करने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का कुल बजट 16,320 करोड़ रुपया लगने वाला था, ठीक है। इसके बाद आवास जो दिए जाने हैं उसमें 3 कमरे होंगे, 3 कमरे होगा, इसमें आपका रसोई और बेडरूम भी रहने वाला है। योजना के तहत जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं है उन्हें यह लाभ मिलेगा, यानी कि जो लोग कच्चे जर्जर मकान में रहने वाले थे या फिर बेघर जो लोग थे, उन्हीं लोगों को ये लाभ मिलता। ये तो साफ-साफ है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे योजना को 3 चरणों में लागू किया गया था। 3 चरणों में, सबसे पहले 2023-24, इसके बाद 2024-25, इसके बाद 2025-26, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लक्ष्य था सरकार का, 2023-24 में 2 लाख लोगों को मकान देने का लक्ष्य था, ठीक है। 2024-25 में 3.5 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य था और 2025-26 जो 2026 नया वर्ष शुरू हो रहे हैं, तो इस साल में दोस्तों लगभग 2.5 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य था। लेकिन सरकार इसमें बिछड़ता हुआ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2025 में करीब-करीब 3.5 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देना था, लेकिन जिसको पहले जनवरी में, दूसरा फरवरी, मार्च में जिसको लाभ मिला था अबुआ आवास योजना का, कहीं न कहीं उसका पैसा फर्स्ट पेमेंट मिला और रुक गया। फिर 6-7 महीना के बाद उसको दूसरा पेमेंट मिला और तीसरा पेमेंट लेने के लिए अभी पूरा साल खत्म हो गया, अभी तक उसका पेमेंट नहीं पूरा हुआ। आखिर उसका तीसरा पेमेंट कब मिलेगा, लास्ट पेमेंट कब मिलेगा, उसका घर का काम कब पूरा होगा, तब जाके फिर नए लाभुकों को आवास का लाभ मिलेगा। हमको कहीं न कहीं लग रहा है 2026 में 2024-25 वाला जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। 2026 में जो लक्ष्य था सरकार का, उस लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएँगे। सरकार को इसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो हमने लक्ष्य दिया था अबुआ आवास योजना, सबसे पहले अबुआ आवास योजना में क्या हुआ, जो लोग ने वहाँ पे फॉर्म डाले थे रोजगार मेला के माध्यम से, वहाँ पे सभी लोगों को जो था एकजुट फॉर्म लिया, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद वहाँ पे छँटनी का प्रक्रिया कर दिया। वहाँ पे टोटल 32 लाख लोगों ने आवेदन किया था, उसमें से 20 लाख लोगों को चयनित किया गया। 20 लाख लोगों में से वहाँ पे जो लक्ष्य रखा था सरकार ने 2026 तक 8 लाख लोगों को आवास दिएँगे।
लेकिन 2025 में पूरी तरीका से सरकार इस लक्ष्य से बिछड़ चुके हैं। अब देखते हैं 2026 में सरकार ने इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। एक साल में आखिर सरकार 4.5 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ कैसे दे सकते हैं। जब यहाँ पे 3 सालों में नहीं कर सका, वो 1 साल में कैसे करेंगे। सरकार ने एक बार नहीं, 2 बार भी रोजगार मेला लगाया और 2 बार सभी लोगों को फॉर्म डाला है, 2 बार सभी लोगों को नाम कटवाया। इसके बाद दोबारा उसमें आवेदन करने का ऑप्शन नहीं रखा। जो आवेदन था उसी आवेदन में से अपना लक्ष्य रखा। उस लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिछड़ा हुआ लग रहा है। अब सरकार जो है, जो भी लाभुक है इसमें, बहुत सारे लोगों का अबुआ आवास योजना कंप्लीट भी हो चुके हैं। यहाँ पे लगभग 75% लाभुकों को अबुआ आवास योजना में लटका दिए हैं। कहीं न कहीं उसको पहला पेमेंट मिल गया, दूसरा पेमेंट मिल गया, तीसरा पेमेंट मिल गया, किसी को पूरा कंप्लीट हो गया और लंबे समय तक रुका हुआ है, किसी का 6 महीना, 7 महीना। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन जिला से वीडियो देख रहे हैं और आपका कितना दिनों से पेमेंट रुका हुआ है। देखिए यहाँ पे सरकार ने करप्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए सरकार का जो गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। जो लोग अबुआ आवास योजना का लाभ लेने का योग्य नहीं है, वो लोगों को यहाँ पे लाभ दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? पैसा लेके, करप्शन। यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी है, यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण के साथ और जिला का नाम लेके बताना चाहूँगा। देखिए कौन-कौन जिला में किस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा रहा है। ये जो कर रहे हैं, ये मुखिया भी मिले हुए हैं, सचिव जो है वो भी मिले हुए हैं और कुछ-कुछ अधिकारी लोग भी उसमें मिल-जुल के ये कार्य किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे न्यूज़ में आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको एक न्यूज़ दिखाते हैं, गढ़वा जिला का है, ठीक है? खंदोरी पंचायत आयोग लाभुकों को लाभ दिए जाने का आरोप। मुखिया का जो है, वहाँ पे जो शक्ति था वो जब्त कर लिया, यानी कि मुखिया का वहाँ पे जो इलेक्शन दोबारा होगा उसका शक्ति जब्त हो गया। गढ़वा जिला का न्यूज़ है। इसके बाद उसी जिला में देख सकते हैं, पंचायत मंझिवा प्रखंड का है। अमीर 2 तल्ला मकान वाले को लाभ मिला, जबकि जरूरतमंद वंचित रहे। आरोप है कि भ्रष्टाचार व लाभार्थी चयन में खेल हुआ है। वहाँ पे दोस्तों जिसका 2 तल्ला मकान है, उसको लाभ दिया जा रहा है। वहाँ पे जो लोग योग्य हैं, जो अबुआ आवास योजना लेने का योग्य हैं, उसको नहीं दिया जा रहा है। जिसके पास 2 तल्ला मकान है, उसको पैसा दे रहे हैं, उसको लाभ दे रहे हैं और वो घर भी नहीं बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो पैसा ले रहे हैं, वो पैसा वापस में बाँट लिए जा रहे हैं। कैसे? आप इतना परसेंट, हम इतना परसेंट। जैसे एक ज़माने में हो रहा था, जब ऑफ़लाइन प्रक्रिया था सारा चीज़, तो उस समय यही होता था कि कागज़ी पर सारा वहाँ पे काम हो जाता था। कुआँ पूरा मतलब कंप्लीट हो गया, पानी निकल गया, वहाँ पे खेती हो रहा है। लेकिन जब वहाँ पे धरातल पे जब कोई जाते थे सरकारी अधिकारी, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता था। जैसे कि तैसे बंजर ज़मीन है, कुआँ सिर्फ़ फ़ोटो में दिखा रहा है, वही कहानी अभी वर्तमान समय में हो रहा है। घर तो बन रहा है, कहाँ बन रहा है उसका कोई लोकेशन नहीं है, पैसा आ रहा है, पैसा 50-50 हो जा रहा है। इस प्रकार से हमारे झारखंड में करप्शन हो रहा है। सगमा प्रखंड, अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं सगमा प्रखंड से, कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको जानकारी मिला हो। सोनडीहा पंचायत लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से रिश्वत वसूली के आरोप जाँच हुआ। वहाँ पे जो था दोस्तों वसूली हुआ, पैसा ले रहा था कि आप मुझे 10,000 दीजिए, 15, ये तो हर एक जगह होता है, हमारे यहाँ भी हो रहा है कि पैसा दो तभी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वहाँ पे जाँच हुआ और वहाँ जाँच में पकड़ा भी गया, तभी जाके आप उसको बोल सकते हैं कि वहाँ पे करप्शन हुआ। और जाँच में जब पकड़ा जाते हैं, तभी आप वहाँ पे बोल सकते हैं। अगर आप किसी को पकड़ते नहीं हैं, तो यह बोलने का अधिकार आपको नहीं है। इसके बाद पलामू जिला में देख सकते हैं, पाटन प्रखंड में सगुना पंचायत 11 योग्य लाभुकों को वंचित गैर योग्य लोगों को लाभ, पंचायत सचिव व अन्य पर कार्रवाई हुई। लालगढ़ पंचायत, यहीं भी कहा गया है कि लाभार्थी चयन व राशि वितरित में अनियमितता हुई। रिश्वत लेने, इच्छा लाभुकों को वंचित रखने व अयोग्य लाभुकों को फायदा देने के आरोप। सबसे पहले सगुना पंचायत में जो 11 योग्य लाभुक थे, उसको नहीं मिला। उसके नाम से 11 जो अयोग्य लाभुक था, उसको दे दिया गया। तो ये यहाँ पे करप्शन का प्रक्रिया चल रहा है। जो पैसा दे रहा है सरकार को, उसी को यहाँ पे अबुआ आवास योजना का लाभ मिल रहा है, अन्यथा यहाँ पे लाभ नहीं मिल रहा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चतरा में भी देख सकते हैं, योजना में नाम होने के बाद भी योजना का लाभ न मिलना। कुछ परिवारों का दावा है कि उन्हें अब तक घर नहीं मिला है। तो योजना में नाम आया, सीरियल नंबर में नाम आया, आपको मालूम होगा सीरियल नंबर होता है अबुआ आवास योजना में, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उस सीरियल नंबर में उसका नाम था और उसको नहीं मिला। वो लाभ किसको मिल गया? जिसने पैसा दिया। ये जो आपको पता चल रहा है, जहाँ पे विपक्ष वाला ज़्यादा मजबूत है, जहाँ पे जाँच करवा रहे हैं, वहीं पे पता चल रहा है। ये हो रहे हैं हर एक जगह पे। झारखंड सरकार को इसके ऊपर
कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये जब तक करप्शन है हमारे राज्य में, हमारे जिला में, हमारे देश में, तब तक हमारे राज्य, जिला और देश का कभी भी विकास हो ही नहीं सकता। क्योंकि अधिकारी लोग का ही पेट नहीं भरेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उसका कहाँ से विकास होगा? तो सरकार को सबसे ज़्यादा करप्शन पे ध्यान देना चाहिए। आखिर जो यहाँ पे योजना का लाभ मिल रहा है, वो जा कहाँ रहा है? अभी देख सकते हैं आपके अगल-बगल गाँव में किसी का द्वार पे हर घर जल नल योजना का जो लाभ मिला है, वो पानी पहुँच रहे हैं। बहुत ही कम गाँव है जहाँ पे इस योजना का लाभ मिला है, क्योंकि ये जो योजना है केंद्र सरकार का है, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। ये झारखंड सरकार ये अपना मन से भी लागू नहीं होने दिया और नहीं यहाँ के जो ठेकेदार थे, जिसको प्राइवेट सेक्टर में दिया गया ये काम, नहीं उसके ऊपर कोई दबाव दिया गया कि आपको अच्छा से करना है, सही तरीका से करना है। इसमें कुछ नियम नहीं बनाया। ये सरकार का कहीं न कहीं दोष है, जो झारखंड सरकार है इसका दोष है। मैं देखता हूँ हमारे गाँव के अगल-बगल में टैंकी तो अभी तक नहीं लगा है और उसका पैसा वगैरह सब पास करके ठेकेदार लोग अपना पॉकेट में भर लिया। ये करप्शन जब तक रहेगा तब तक कुछ भी हमारे देश और राज्य में नहीं हो सकता। झारखंड सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अबुआ आवास योजना के जो भी लाभुक हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान है। चाहे उसका दूसरा पेमेंट हो, तीसरा पेमेंट हो या फिर लास्ट पेमेंट हो, उसको पेमेंट मिलना चाहिए। ये पेमेंट नहीं मिलेगा तो घर का वो निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर उसके पास पैसा अगर होते हैं, लोन वगैरह भी लेते हैं, तो घर का निर्माण नहीं कर सकता। अगर घर का निर्माण कर लिया, वो घर बना लिया, तो जियो टैगिंग में प्रॉब्लम होगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा और पैसा उसको देंगे भी जियो टैगिंग करके, तो आधा से ज़्यादा पैसा वो अधिकारी लोग ही खा जाएँगे। तो इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए छोटी-मोटी चीज़ों पे। छोटा-मोटा अधिकारी लोगों को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो करप्शन होता है, छोटे-छोटे अधिकारी लोग करते हैं, जो गाँव लेवल के होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। देखिए बिहार में एक नया कानून आ गया, कोई भी पुलिस थाना में रिश्वत लेते अगर पकड़ा गया, कहीं भी सबूत मिल गया, तो उसके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई होगा। देखिए इस प्रकार कानून होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को भले बुरा लगे, लेकिन कहीं न कहीं ये सही है। ये जो करप्शन है कहीं न कहीं एक दीमक की तरह है, जो कि गरीब लोगों को अंदर ही अंदर खोखले कर रहा है। ये करप्शन को बंद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे देश में करप्शन बंद हुआ, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सभी लोगों को लाभ मिलना शुरू हुआ, हमारे देश एक बेग छलांग लगाया और हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बावजूद अब यहाँ पे करप्शन का शिकार हो रहे हैं। इसका एक नया तरीका खोज लिए हैं अधिकारी लोग और उसी तरीका से करप्शन हो रहे हैं। अगर आप उसमें पैसा नहीं देंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा उसमें भी उसके पास बहुत तरह का ऑप्शन है जो कि आपको वहाँ से वंचित कर देंगे। तो ये सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए सरकार को और जो भी लोगों को अबुआ आवास योजना का पैसा रुका है, उसको जल्दी से लाभ देना चाहिए ताकि वो अपना घर का निर्माण कर सके। अगर सरकार पैसा नहीं देती है तो ये घर का निर्माण होंगे भी नहीं। पैसा देने के बाद ही इसमें कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है घर का निर्माण, अन्यथा नहीं मिलेगा। 2026 अभी आ चुके हैं और इन लोगों का घर का निर्माण पूरा नहीं हुआ। आखिर नए लाभुकों को कैसे लाभ मिलेगा? उन लोगों को यहाँ पे नया लाभ लेने का मौका कब मिलेगा? 8 लाख जो लक्ष्य है सरकार का 2026 में, ये कब पूरा होगा? यहाँ पे 2 लाख, 2.5 लाख पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 8 लाख लक्ष्य कहाँ से पूरा करेंगे? सरकार को अपना लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आखिर वोट लेने से कुछ नहीं होता है। अगर एक बार लोगों को सताया जाएगा, तो आपको बार-बार सताया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो साथियों वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कौन जिला से आप लोग वीडियो देख रहे हैं बताइए और आपका कौन-सा किस्त रुका हुआ है, ये भी कमेंट करके बताइए। आपके आस-पास अगर कोई इस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।